करते हैं। हॉन्टेड वॉल ट्रैकिंग। यह घटना तब की है जब मैं लगभग 14 साल का था। हमारे पड़ोस में एक पुराना अधूरा बना बंगला था। इसका प्रेतवादित और शापित होने की अफवाह थी। उस पुराने बंगले का दीवार हमारे बंगले के साथ लगती थी। हम बच्चों को इस दीवार पर चढ़कर अंत तक चलना बहुत पसंद था। दोस्तों, इस गोस्ट रियल स्टोरी इन हिंदी को लास्ट तक जरूर पढ़ें क्योंकि यह एक बहुत इंटरेस्टिंग और सच्ची डरावनी कहानी है। यही होप कि आपको यह रियल गोस्ट स्टोरी इन हिंदी जरूर पसंद आएगा। यह मेरी बचपन की घटना है और लगभग 10 साल पहले हुई थी, जब मैं लगभग 14 साल का था। मेरा जन्म और परवरिश मुंबई में हुआ था, पर पिताजी के नौकरी बदलने के कारण हम महाराष्ट्र के एक छोटे से ग्रामीण शहर में शिफ्ट हो गए थे। हमने शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत बंगले में फर्स्ट फ्लोर पर एक छोटा 2 रूम का अपार्टमेंट किराए पर लिया। मैं बहुत सारे ओपन स्पेस और प्रकृति की खूबसूरती देखकर अति उत्साहित था और मैंने जल्दी से पड़ोस में कई नए दोस्त बना लिए। हमारे पड़ोस में एक पुराना अधूरा बना बंगला था, जो कि कई सालों से खाली पड़ा था। इसका प्रेतवादित और शापित होने की अफवाह थी। हम बच्चों ने शायद ही ऐसे किसी बेकार चीज पर ध्यान दिया हो। पुराने बंगले का दीवार हमारे बंगले के साथ लगता था, जो कि देखने में ऐसा लगता था कि बाद में बनाई गई हो। हम बच्चे इस दीवार से बहुत मोहित थे और इस दीवार पर चढ़कर इसके अंत तक चलना हमारा पसंदीदा टाइम पास था। इस दीवार पर चलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य लगता था, क्योंकि इसके आसपास बहुत से पेड़ उग गए थे, और उन पेड़ के डाल उस दीवार पर थे और दीवार को घास फूस ने पूरी तरह से कवर कर लिया था। इस कारण से यह दीवार काफी भरा लगता था और उस पे चलने में बहुत परेशानी होती थी। हम इस दीवार पर चढ़ने के खेल को रोमांचक वॉल ट्रैकिंग गेम कहते थे। मैंने इस खेल में बहुत बार भाग लिया और इस पर चलने के रोमांच से रोमांचित हो गया। हालांकि मुझे कभी भी चढ़ने या चलने में डर नहीं लगता था और न ही कभी कुछ अजीब महसूस हुआ था। हालांकि हमारे माता पिता ने हमें इस खेल को खेलने से रोककर इस खेल को और अधिक रोचक बना दिया। एक सर्दी की शाम हमारे कॉलोनी के सारे बड़े लोग, हम जिस फील्ड में खेलते थे वहां पर कुछ बैठक करने में व्यस्त थे। उस समय हमें वहां खेलने नहीं दिया जा रहा था और चूंकि सब बिजी थे तो हमें डांटने वाला भी कोई नहीं था, इसलिए हमने डांट के डर के बिना रोमांचक वॉल ट्रैकिंग गेम खेलने का फैसला किया। जैसा कि हम खेल में तल्लीन हो गए, धीरे धीरे बहुत शाम हो गया। मैं उस दीवार को क्रॉस करके जाने के लिए आखिरी बच्चा था, पर कुछ अज्ञात कारणों से मुझे थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि मैं दीवार पर चढ़ गया, पर अंधेरा बढ़ने के कारण मैं बहुत धीरे चल रहा था। मेरे दोस्त मेरे डरे होने के कारण मुझे दूसरे तरफ से छेड़ रहे थे, जिस कारण मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी। मैं उस दीवार के अंत के छोर पर पहुंच गया, लेकिन तभी मैंने महसूस किया कि जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति मुझे दूसरी तरफ से धकेल रही हो और मुझे लास्ट पॉइंट तक पहुंचने नहीं दे रही हो, और फिर मैं अपना संतुलन खो बैठा और पुराने बंगले के परिसर में गिर गया। इस समय तक मैं वास्तव में डर गया था और गिरने से मेरे घुटनों में चोट लग गई थी, जिससे मैं और अधिक डर गया और मैं जोर जोर से रोने लगा। मैं अपने दोस्तों को हेल्प के लिए चिल्लाने लगा, लेकिन उनकी तरफ से कोई मेरी हेल्प करने के लिए नहीं आया। मैंने उठने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा लगा जैसे मैं उठने में असमर्थ था और कोई मुझे जमीन पर बार बार खींच रहा था। मैं कुछ मिनटों के लिए इसी अवस्था में रहा और बस भगवान से अपनी माँ को भेजने की प्रार्थना करने लगा। सौभाग्य से कुछ समय बाद मेरे एक दोस्त की माँ हमारे बंगले से बाहर आए और मेरे रोने या चीखने की आवाज़ सुनी और मुझे वहां से बचाया। उन्होंने मेरे माता पिता को पूरी घटना सुनाई। जो यह सब सुनने के बाद घर का वातावरण काफी तनावपूर्ण लग रहा था, पर किस्मत से मुझे डांट नहीं पड़ी। मेरे पैर में बहुत बुरी तरह से चोट लगी थी और लगभग 1 हफ्ते तक मुझे तेज बुखार रहा। डॉक्टर के पास से वापस आते वक्त
मुझे कुछ मंदिरों में ले जाया गया और मेरे माता पिता ने मेरे लिए विशेष पूजा की, जिससे मैं जल्दी रिकवर कर पाया। हम और 2-3 महीने के लिए उस जगह पर रहे और स्कूल की छुट्टियों के समय दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। फिर मेरे किसी भी मित्र को उस रोमांचक वॉल ट्रैकिंग गेम खेलने का साहस नहीं हुआ और सभी मुझे उस दिन अकेला छोड़ने के लिए खेद महसूस कर रहे थे। इसके बाद मैं इस घटना को याद नहीं करता हूँ, मैं अपनी ओर से किसी भी रोमांच से अलग हो गया और आज तक ऊंचाइयों से डरता हूँ। अगर आप लोगों को हमारी स्टोरीज पसंद आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन्स।